पहले चर्चा की शुरुआत कर रही हूं एक गंभीर सवाल के साथ राजीव आपसे। राजीव, सवाल यह है कि फ्री की रेवड़ी पर आज इतना जो हंगामा हो रहा है, यह किसने शुरू किया? इन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने। और जब सत्ता मिल गई, हासिल कर ली, जीत गए, तो आज फिर इनकी फ्री की रेवड़ी पर जो बांटी गई उन पर आज उनको चिंता हो रही है। चिंता देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हो रही है। मतलब शुरुआत भी यही करें और अब चिंता। देखिए विपनेश, सबसे पहले तो देश के लोगों को ये लग रहा होगा कि एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर इतना अटैक करना पिछले कुछ दिनों से क्यों शुरू किया। श्रीलंका की क्राइसिस के बाद आपने देखा कि विदेश मंत्री ने भी कहा और प्रधानमंत्री ने इसी लाइन पर शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि श्रीलंका के क्राइसिस की वजह से ऐसा बोला जा रहा है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री और देश के भी सारे अर्थशास्त्री और जितना थोड़ा बहुत ज्ञान हमें और आपको है, ये सब लोग जानते हैं कि श्रीलंका से हमारी किसी तरह की कोई तुलना नहीं हो सकती। हम बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में हैं। अब बात आती है तो फिर ये चर्चा क्यों हो रही है, और अभी तो कोई चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो हो इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर जब जब जा रहे हैं, वो अपनी एक गारंटी योजना जो वो बताते रहते हैं कि ये गारंटी दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, हर अपनी यात्रा में वो इसका ऐलान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि गुजरात में 2 पार्टी सिस्टम हमेशा से रहा है। कांग्रेस और बीजेपी वहाँ लगातार आमने सामने लड़ती रही है, और जहाँ 2 पार्टी सिस्टम रहा है पंजाब में या दिल्ली में, वहाँ अरविंद केजरीवाल ने ये जो शॉर्टकट है उसको अपना करके अपना एक बाईपास का रास्ता चुना है, और 2 जगह उनको भयंकर कामयाबी मिली है। मैं भयंकर कह रहा हूँ। तो गुजरात में एक तो ये भी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गुजरात में लड़ाई में लाने का काम, या इस तरह का संदेश जा रहा है कि केजरीवाल वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय है और उनके पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति का यही रास्ता चुना है। देखिए, दिल्ली के मॉडल को वो लेकर के बहुत तारीफ कर रहे हैं, और हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट है वो इस बात को कहेंगे कि दिल्ली का बजट बहुत सरप्लस है। आप देखिए हमने क्या क्या काम किया है। निश्चित तौर पर सरप्लस है और दिल्ली का बजट हमेशा से सरप्लस रहा है। लेकिन मूल सवाल ये नहीं है। मूल सवाल ये है कि रेवड़ी बांटने की शुरुआत तो दक्षिण भारत से हुई थी। अब कोई पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि रेवड़ी उसने नहीं बांटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान पहली कैबिनेट बैठक में 50,000 रुपए किसानों का कर्जा माफ होगा ऐलान किया था। मैं उस जनसभा में देवरिया की था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का फ्री कनेक्शन लोगों को दिया। इसका बहुत करोड़ों लोगों को दिया। इस पूरा देश जानता है। और उस उज्ज्वला योजना फ्री में पाने वाले लोगों ने दोबारा या तिबारा सिलेंडर कितना भरवाया, ये भी पूरे देश को पता है। तो इस तरह की जो फ्री की, आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था तो छठ तक उन्होंने बोला था, छठ तक 5 किलो अनाज देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। उसके बाद बंगाल के चुनाव आ गए तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, मियाद खत्म हो रही थी, उसको 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया। गुजरात के चुनाव आने वाले। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि कौन सी पार्टी, फ्री में देने की बात छोड़ दीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी ऐसी नहीं है, और सबका रिकॉर्ड मैं बता सकता हूं। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि दुनिया के सारे नामचीन और विकसित देशों में फ्री की शिक्षा और फ्री का स्वास्थ्य है। कहने के लिए पार्टियां सब कह सकती हैं कि हमारे यहाँ फ्री का स्वास्थ्य और फ्री की शिक्षा सुविधाएं, लेकिन असलियत आपको पता है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद ये 2 क्षेत्र, सारी सरकारों ने इन दोनों क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को खूब बढ़ावा दिया। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए आम आदमी के पसीने छूट जाएं। आज इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं, उसमें MBBS की फीस और मास्टर्स डिग्री की फीस करोड़ों रुपए ली जाती है। आपको पता है सरकारी कॉलेजों की फीस आपको पता है। और 90 के पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कुशाग्र बुद्धि के, या ज़्यादातर लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आते थे। आज 2022 में
कौन आदमी है जो बेबस है, जो गरीब है, जिसको स्कॉलरशिप, जिसको कपड़े चाहिए, जिसको मिड डे मील चाहिए, और ऐसे लोग, और वो भी सरकारी स्कूलों का, प्राइमरी स्कूलों की क्या स्थिति है देश के अलग अलग हिस्सों में। इस मामले में मैं दिल्ली को अच्छा मानता हूं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में क्या स्थिति है कोई जाकर के देख ले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्री करने के बजाय मैं 5 किलो अनाज दे दूंगा, मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा, मैं 500 दे दूंगा, मैं 2 साड़ी दे दूंगा, मैं प्रेशर कुकर दे दूंगा, मैं 50,000 माफ़ कर दूंगा। अरे माफ़ करते हो, लेते हम ही से हो। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ ले गए? सब्सिडी पहले हटा दी, बुजुर्गों को 50% जो रिजर्वेशन ट्रेन में सफ़र का था वो भी ख़त्म कर दिया। आप एक हाथ से लेते हो, चाहे कोई सरकार हो। अरविंद केजरीवाल ने बिजली 200 यूनिट तक की फ्री की है, उसके ऊपर के व्यावसायिक जो बिजली के बिल है, आप जाइए दिल्ली के जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के फैक्ट्री वालों से बात कीजिए कि उनके बिजली के बिल कितने आते हैं, कोरोना के टाइम के उनके बिजली के बिल कितने माफ़ हुए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। आप एक हाथ से लेते हो, दूसरे हाथ से देते हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर इस देश के MP और MLA मंत्रियों, मैं कहता हूं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक भी एक बाध्यता लगा दी जाए कि इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और इनके परिवार के लोगों का जिला चिकित्सालयों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और ब्लॉक प्रखंड पर जो हॉस्पिटल होते हैं, इसका इलाज इनके परिवार वालों का यहीं पर होगा। देखिए देश के स्वास्थ्य शिक्षाओं की स्थिति सुधरती है कि नहीं। ये कंपल्सन हो जाए कि MP, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का बेटा सरकारी स्कूलों के अलावा कहीं नहीं पढ़ेगा। देखिए सरकारी स्कूलों की स्थिति क्यों नहीं बदल जाती है। ऐसा लेकिन होगा नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना, एक उदाहरण भी देता हूं। राम मनोहर लोहिया समाजवादी चिंतक, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। आज जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में है वो वेलिंगटन हॉस्पिटल हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका जो इलाज है वो विदेश में अच्छा हो सकता है, आप वहां जाकर के इलाज कराइए, सरकार खर्चा उठाएगी, मैं खर्चा उठाऊंगा। उन्होंने, राम मनोहर लोहिया ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि अगर हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो सकती, मेरा इलाज यहाँ नहीं हो सकता, तो मैं यहीं मर जाना पसंद करूंगा, विदेश नहीं जाऊंगा। आपको देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को उस तरीके का बनाना चाहिए कि देश के लोगों को बाहर इलाज न करना पड़े। उन्होंने वहीं दम त्याग दिया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, उसके बाद उस अस्पताल का नाम राम मनोहर लोहिया अस्पताल रखा गया। तो मेरा सवाल यह है, मैं पैनलिस्ट से भी ये पूछना चाहता हूं और आप भी इस सवाल को पूछिएगा, देश भी ये जानना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि फ्री में आप देंगे क्या, सवाल यह है कि वो कौन सी ऐसी पहली पार्टी होगी जो ये कहेगी कि फ्री में आगे से हम कुछ नहीं देंगे, हम राष्ट्र हित में अपनी विचारधारा पर आपसे वोट मांगते हैं, अगर आपको वोट देना है दीजिए, नहीं तो हम फ्री में आपको कुछ नहीं देंगे। वो पहली पार्टी कौन होगी और वो तब जाके पता चलेगा कि राष्ट्र हित में और राष्ट्रवाद में कौन नेता सबसे आगे की राजनीति कर रहा है। और आपके इसी सवाल पर जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं जवाब लूंगी। और आपने खूब कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।